मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक ताजर अक्सर आके बैठा करता था। उसकी एक ही बेटी थी और दोनों टांगों से मासूर थी। तो बड़ा अमीर आदमी था, पर वो अल्लाह अल्लाह नहीं करता था, बुरे काम नहीं छोड़ता था। तो हज़रत हबीब अजमी रोज़ उसे कहते सियाना बन जा। एक दिन सुबह सुबह आया तो कहने लगा, हज़रत साहब मैं तौबा करने आया। कहा किस तरह? कहने लगा, एक 15 साल का नौजवान आया और मुझे तौबा करा गया। कितने सालों का? अच्छा, बुजुर्ग बोलते हैं जिन नौजवानों को कहना वो बोलते नहीं सीधे, वो कहते हैं पीर साहब पता नहीं क्या नतीजा निकालेंगे। और भाई मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ। और मेरे अजीज 15 साल का नौजवान का वो किस तरह? तो वो ताजर कहने लगा, मैंने कल ना मेरे घर में मेहमान आने थे तो 10 किलो मछली खरीद ली। मजदूर बैठे थे तो उन मजदूरों में एक 14-15 साल का नौजवान भी था। मैंने उसे कहा ये मछली उठाओ और मेरे घर चलो। 3 दिन आज सौदा तय हो गया, कराया मजदूरी घर पहुंचाने की। कहते हैं उसने मछली उठाई हुई, गर्मी बड़ी सख्त थी, रास्ते में जोहर की नमाज का टाइम हो गया। तो कहने लगा अगर आप इजाजत दें तो जोहर ना पढ़ दूं। कहते मैंने मछली उसके पास रख दी, वो जोहर पढ़ने चला गया। बाकी नमाजी देर से आए, वो जल्दी आ गया। मैंने उसे कहा पुत्र तो जल्दी आ गया। कहने लगा नफल छोड़ दिए, कहीं आप ये ना समझ लें कि काम चोर है, बाद में पढ़ लो। कहने लगा हजरत जी वो मछली उसने उठाई, रास्ते में ना गर्मी ज्यादा थी, उसे पसीना आने लगा। तो मैंने उसे कहा कि बेटे थोड़ी देर मुझे दे दो। कहने लगा नहीं चाचा, मैंने 3 दिनार घर पहुंचाने के तय किए, अगर आप उठाएंगे तो फिर मैं मजदूरी पूरी नहीं लूंगा। दामान ने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पैबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। पैबंद लगे होते हैं पर धब्बे, हाँ, गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। वो कहने लगा कि हजरत जी फिर अगर आप उठाएंगे तो पैसे पूरे नहीं लूंगा। आप फरमाते हैं वो घर चला गया। दोपहर का वक्त था, खाना दोपहर का पका हुआ था। मैंने बीवी को बताया कि बच्चा बड़ा नौजवान नेक है। तो कहने लगे उसे को रोटी खा ले। कहते मैंने जाके 3 दिनार उसकी हथेली पे रखे। मैंने कहा बेटा दोपहर का खाना पका है, खाओगे? कहने लगे चाचा आपका नमक खा लिया, अब तो बात मानूंगा। तो मैंने कहा पुत्र खाना तैयार है। कहने लगा मेरी मजबूरी है, मैंने रोजा रखा हुआ। तो मैंने कहा बेटे अब तुमने करना क्या है? तो कहने लगा करना क्या है, जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूँ फिर बाकी वक्त या कुरान पाक पढ़ता रहता हूँ या मदीने वाले रसूल पे दरूद व सलाम पढ़ता रहता हूँ। फरमाने लगे मैंने उसे कहा कि तेरा घर कहाँ? उसने बड़ी दूर का एड्रेस बताया। तो मैंने कहा तुम इफ्तार मेरे साथ कर ले। कहने लगा ठीक है, मुझे मस्जिद छोड़ आइए। कहते मस्जिद छोड़ आया, फिर मैं उसे लेने गया मगरिब के बाद। तो कहने लगा इशा पढ़ के आऊंगा। आया, खाना खाया, वो बैठक में ड्राइंग रूम में सुला दिया। मेरी बेटी थी 20 साल की, टांगों से माजूर थी और बड़े इलाज कराए, हकीम तबीब ठीक नहीं होती थी। मैं और मेरी बीवी रोटी खिलाने गए तो कहा पुत्र एक बड़ा नेक नौजवान है, बड़ा परहेजगार नौजवान है। तो उसे रोटी खिला के हम मियां बीवी अपने कमरे में आ गए। वो नौजवान अपने कमरे में, बच्ची अपने कमरे में सो गई। सहरी का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन है दरवाजे? बेटी कहने लगी अब्बा दरवाजा तो खोल। परेशान होकर दरवाजा खोला और जब खोला तो हम रोने लगे। हमारी बेटी कभी दौड़ के उधर जाती, कभी दौड़ के इधर आती। 20 साल की बच्ची और 20 साल के बाद चलते देखा तो तड़प गए। पुत्र तू कैसे ठीक हो गई, ये क्या हुआ? तो कहने लगी अब्बा जी आपने बताया ना कि दयानतदार नौजवान आया है, नेक आया है। तो मेरे दिल में ख्याल आया ऐ अल्लाह अगर वो वाकई नेक है तो उसके वसीले से मुझे शिफाई अता कर दे। अभी मेरे लफ्ज पूरे नहीं हुए, दुआ पूरी नहीं हुई कि रब करीम ने मुझे शिफा अता कर दी है। वो शख्स कहता है हजरत जी दौड़े गए हम उसके कमरे की जानिब जहां वो सोया हुआ था। दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा पहले खुल गया। आगे बढ़े तो बेड खाली था, चारपाई खाली थी।
رکا چھوڑ گیا، کہنے لگا میری حقیقت کھل گئی ہے، لیکن اگر تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا تو میرے پیچھے نہ آنا، اس رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لینا جس کے سامنے میں بھی جھکا کرتا ہوں۔ 15 سال کا یارو دیانت دار آدمی تو ملے تو اس کے وسیلے سے تو دعائیں قبول ہونے لگے، اللہ کرم کرنے لگے اپنی زندگی میں اور دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ اخلاق حسنہ میں بہت بڑا اخلاق ہے، بہت بڑا۔ زندگی میں دنیا داروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، دنیا داروں کے سامنے ہاتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جن کو صحابہ صفہ کہا جاتا ہے، یہ غریب لوگ تھے، طالب علم تھے، یہ تعلیم حاصل کرنے آئے تھے، ان کے معاشی حالات بڑے خراب رہا کرتے تھے، کمزور وقت گزارتے تھے، اور اس طرح کی پوزیشن بھی ہوتی تھی کہ کبھی کبھی انہیں پیٹ پر پتھر بھی باندھنے پڑتے تھے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ کبھی لوگوں کے سامنے سوال۔ ہمارے ہاں تو اتنے لمبے چوڑے چکر ہیں چندے اکٹھے کرنے کے، اتنے لمبے چوڑے چکر